नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम एक ऐसे चैप्टर के ऊपर बात करेंगे जो लोक परलोक दोनों की परम सिद्धि देने वाला है। क्या? ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से लोगों ने ऐसा तो सुना होगा कि ध्यान के द्वारा मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, डर, घबराहट, एग्जाइटी कम हो जाती है, बीमारियों में लाभ होता है, बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। और ध्यान के द्वारा क्या? धन, संपत्ति, पैसा, रिश्ते नाते ठीक होना या और पारलौकिक सिद्धियां तो चलो सुना होगा, लेकिन धन, संपत्ति, तरक्की, सफलता, जीवन में परम सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना, ये चीज आपने शायद ना सुनी हो। क्या ध्यान के द्वारा ऐसा संभव है? और यदि होता है तो आंखें बंद करके ध्यान करने से, आंखें बंद करके आप चुप बैठ गए, उससे धन कैसे आएगा? उससे तंदुरुस्ती कैसे बढ़ेगी? उससे आपकी संसार की इच्छाएं पूर्ण कैसे होंगी? मोक्ष तक तो कहानी ठीक है कि ध्यान करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन क्या संसारिक सुख मिलते हैं? आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं? तो इस महाविज्ञान को आपको आज समझाऊंगा मैं। कैसे? ध्यान एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा ज्ञान है जो संसार के भी सारे काम आपके सीधे करेगा। धन, संपत्ति, रिश्ते नाते जो चाहेंगे वो भी मिलता है। कैसे मिलता है? कौन सी टेक्निक से मिलता है? और ध्यान से ही आपका परलोक सुधरता है, कुंडलनी जागरण होता है, सातों चक्रों का जागरण होता है, रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त होती हैं, टेलीपैथी, वाक सिद्धि, ये तो शुरुआत में ही मिल जाती है। टेलीपैथी अर्थात किसी से भी बात कर पाना, कोई कहीं भी बैठा है उससे बात कर पाना। कोई कुछ पूछना चाहता है, कोई बैठा अमेरिका में है, कोई मुझसे पूछना चाहता है तो अपने वहां पे दिमाग में सोच रहा है कि मैं ये कमेंट करके पूछूं या किस तरह से पूछूं, लेकिन उसका मैसेज यहां से पकड़ के उसको जवाब दे देना, ये टेलीपैथी की शक्ति। बिना उसके सामने आके मैसेज किए या फोन किए या कमेंट किए उसका जवाब उसको दे देना, यदि वो जुड़ा हुआ है। टेलीपैथी के लिए थोड़ा जुड़ाव चाहिए होता है। यदि कोई हृदय से जुड़ा है तो 100% उसको जवाब मिल जाता है। वाक सिद्धि अर्थात जो बोल दें वो सत्य हो जाए, वो पूर्ण हो जाए, पत्थर के ऊपर लकीर हो जाए, जो आप कह दें वो सीधा सत्य हो जाए। ये ध्यान के द्वारा कैसे होता है? ध्यान, मेडिटेशन करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारी, अनगिनत। भगवान शिव ने इसके ऊपर पता नहीं सैकड़ों विधियां बताई हुई हैं, छोटी बड़ी। और भी जितने ध्यानी लोग होते हैं जब इसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो अपने हिसाब से भी ध्यान वो इजाद कर लेते हैं, इसकी नई नई विधियां जो उनके अनुकूल होती हैं। लेकिन जब कोई सीधा सीधा ध्यान करता है, आंखें बंद करके बैठता है, किसी एक विधि को चुनेगा कि श्वास को देखता रहूं या पेट को हिलते हुए देखता रहूं, थर्ड आई के ऊपर ध्यान या चक्रों के ऊपर, किसी के ऊपर भी ध्यान लगाना, या मंत्र के ऊपर या भगवान के आकार के ऊपर ध्यान लगाना, अपने इष्ट के ऊपर ध्यान लगाना, ये सब विधियां, इनसे लोगों को जरा सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, टाइम लगता है, एकदम से नहीं मिलती। जैसा मैंने कहा, इससे धन भी मिलता है, सफलता भी, तंदुरुस्ती भी, जो चाहे सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और कितना टाइम लगता है? चुटकी बजा के। इधर आपने सोचा आपको 4 दिन में 20 लाख रुपया चाहिए, इधर आपने सोचा और 20 लाख 4 दिन में प्रकृति आपको अरेंज करके आपके घर में पहुंचा देगी। ना भागना है, ना जाना है, ना कोई बिजनेस करना है, ना कुछ और। 20 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाएगा। जो यहां से सोचेंगे, केवल सोचने भर से इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं आपको कोई शास्त्रों की बात नहीं बता रहा, केवल अनुभव की बात बताता हूं। अनुभव ही सबसे उत्तम है। जो किसी के अनुभव में आ जाए चीज, वही सत्य है। वेद शास्त्रों में जो लिखी गई बातें हैं बहुत गहन है, उतनी ऊंची हमारी बुद्धि नहीं होती कि उनको वैसे का वैसा समझ सकें, इसलिए वहां पे चूक जाते हैं। तो अनुभव की चीज है वो सबसे गहरी है। कैसे होता है? देखिए, जो नॉर्मल व्यक्ति है उसके अंदर वैज्ञानिक कहते हैं 70,000 से ज्यादा विचार 24 घंटे में आते हैं। 70,000 विचार। कुछ लोग तो जिनको ओवर थिंकिंग, वो 80,000 तक भी पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है? जब बहुत अधिक विचार चलते हैं, हमारी
फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, कंटिन्यूस ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है, एक सेकंड में कितने बार ऐसे झमक झमक के ऊर्जा की वाइब्रेशन फेंक रही है, उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं हम नॉर्मल भाषा में। एक बल्ब की भी फ्रीक्वेंसी है, वो एक सेकंड में 50 बार झटके दे दे के लाइट फेंकता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि बल्ब बंद हो रहा है, बंद हो या चालू हो रहा है, लेकिन वो होता है। वही फ्रीक्वेंसी वो हमारे भीतर भी है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, 7 हमारे चक्र हैं, वो क्या है, ऊर्जा के केंद्र है, वहां से ऊर्जा निकल रही है। लेकिन जब बहुत अधिक विचार होते हैं, उन विचारों से, क्योंकि बहुत अधिक विचार आपके अंदर नॉर्मली चलते रहते हैं, उन विचारों से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो एकदम बहुत हाई क्लास की एनर्जी उत्पन्न करता है, उसके ऊपर ढक्कन चढ़ा रहता है, मैल चढ़ी रहती है, वो बंद रहता है। इसलिए लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बार बार फॉलो करनी पड़ती है, बार बार, तब जाके कहीं उनकी कोई इच्छा पूरी होती है। बार बार जो चाहते हैं उसको रिपीट करते हैं, एफर्मेशन देते हैं, काफी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत उसी को करनी पड़ती है जो ध्यान नहीं करता। तो इसका दूसरा सिंपल उपयोग भी है, जो जल्दी आपको ध्यान सिद्ध हो जाए, वो यहाँ पे एक लेवल रेकी का बताया हुआ है। रेकी करते करते आप आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में तो वे एकदम गहरे ऐसे ध्यान में उतर जाएंगे, ऐसा आनंद आता है कि रस टपकता है, जिसकी संसार में कोई कीमत नहीं, ऐसा अद्भुत आप आनंद महसूस करते हैं। तो रेकी तत्क्षण तुरंत ध्यान को सिद्ध कर देती है। लेकिन जिसके अंदर बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, उसकी फिर कामनाएं पूरी नहीं होती। वो कहते हैं हम जो सोचते हैं उसके उल्टा होता है। उल्टा नहीं होता, उल्टा बिल्कुल नहीं होता, हम ही उल्टा सोचते हैं। एक गरीब व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहता है, गरीबी के ऊपर, तंगी के ऊपर, उससे उसके पैसे देने हैं, ये लोन पड़ा है, ये पड़ा है, ये हुआ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, किस्त भी देनी है, लोन भी है, ये भी है, उसके पैसे देने हैं। उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, नेगेटिव चीजों के ऊपर। जिसके ऊपर ध्यान जाएगा वो फलित होगी। इसलिए सीधा सीधा कोई ध्यान में उतर भी जाए तो कई बार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उसको नियमों का नहीं पता होता। तो इसलिए मैं रेकी को कहता हूं कि रेकी सीखनी चाहिए। आपको नियमों का पता चल जाता है, आप जाने अनजाने अपने लिए गलत क्रिएट नहीं करते। जब ध्यान करने से किसी की जो विचारों की फ्रीक्वेंसी है वो तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठे होते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास करने से जो 70-80 हजार विचार आ रहे हैं वो 60 हजार हो जाते हैं, 55 हजार, 50 कम होते जाएंगे। जितने आपके विचार कम होते जाएंगे 24 घंटे में, उतनी आपकी जो ऊर्जा है वो तीव्रता से वाइब्रेट करने लगती है, बहुत तेजी से। ये सब आजकल बोलने की बातें नहीं है, अब तो हमारे पास उपकरण है, वो आप शोध उनके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कैसा पावरफुल वो चीजें हैं जिसके साथ में हम ध्यान करते हैं। उनकी एनर्जी कितनी हाई क्लास हो जाती है, कितनी उच्च हो जाती है। ऐसे ही जग्गू वासुदेव, जिनको हम सदगुरु कहते हैं, उनका एक बार डॉक्टरों ने परीक्षण किया, वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया कि ये मृत है, व्यक्ति जिंदा नहीं है। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट देंगे मैं मृत हूं। उन्होंने कहा हमारे हिसाब से आप मृत हैं, ये लीजिए सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दे दिया। क्यों दे दिया? वो बिल्कुल शून्य में जीने वाले हैं, हर क्षण हर समय चुप, अंदर कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं मोक्ष हो जाना, अंदर कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य है। तो जो एनर्जी को कैच करती है उनकी मशीनें, वो जितने हमारे भीतर विचार आते हैं उतनी तीव्रता से उसको माप पाती हैं उनकी मशीनें। अंदर विचार ही नहीं है तो माप नहीं पाते। तो ऐसे व्यक्ति जब कुछ बोल देंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी तीव्र होगी। अगर नॉर्मल व्यक्ति की मान लो 100 प्रति सेकंड है उसकी वाइब्रेशन निकल रही है, तो जो बिल्कुल शून्य में जीता है उसकी अरबों खरबों में होती है, हर सेकंड में अरबों खरबों वाइब्रेशन निकल रही हैं। नॉर्मल व्यक्ति के अंदर से 100 झटके करंट के निकल रहे हैं। जो बिल्कुल शून्य में रहता है उसके अंदर अरबों खरबों वाइब्रेशन एक सेकंड में। जो ध्यानी होता है, साधक होता है, जो साधना कर रहा है, उसके विचार कम हो गए, 60 हजार, 50 हजार, 40 हजार, उसकी फ्रिक्वेंसी डबल हो जाती है। वो अगर उसके विचार आधे भी हो जाएं, 35 हजार रह जाएं, तो ऐसी अवस्था में उसको वाक सिद्धि मिल जाती है। वाक सिद्धि जो बोल देगा पूरे मन से, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलता जा रहा है, जा ये वो हो जाए, वो हो जाए, वैसा नहीं। जब किसी के लिए पूरे हृदय से बोल देगा वो पूर्ण होगा ही होगा। वो ध्यानी है, उसके अंदर विचार कम है, शांत है, तो ऊर्जा बड़ी तेजी से वाइब्रेट करती है।
उसको धन चाहिए, धन के लिए केवल सोचेगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत तीव्रता से वाइब्रेट कर रही है, तो उसका ऊपर से संपर्क उच्च लोकों से हो जाता है, जिनको कहते हैं देवलोकों से जुड़ जाना, उच्च लोकों से जुड़ जाना। तो जो उसकी कामना होती है, वो यहां से जो वाइब्रेशन चाहता है कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए 10 दिन के अंदर, वो इतनी तीव्रता से वाइब्रेट करती है कि सीधी ऊपर देवलोक तक तुरंत उनका मैसेज पहुंचता है। ऊपर वाली आत्माएं भी देखती हैं कि एक ध्यानी है, ध्यान करने वाला है, वो भी हेल्प करने को तुरंत आ जाते हैं। ये प्रत्यक्ष जो लोग जानते हैं, जिनकी थर्ड आई थोड़ी बहुत भी एक्टिवेट होती है, वो इसको महसूस करते हैं। कैसे आत्माएं, पवित्र आत्माएं जिनको हम देवी देवता कहते हैं, वो आके हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि चाहेगा कि कहीं से शरीर बीमार है, पूरे मन से कभी उसके अंदर इच्छा उठ जाए कि अभी तुरंत ठीक हो जाए, ये कोई भी दर्द है, बीमारी है, रोग है, दोष है, एक ही बार में जड़ से समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर वो हर एक का नहीं करते। कारण ये होता है, जब हर एक के लिए ऐसे फ्री में लंगर लगा देते हैं, तो दूसरों के अंदर से जो नकारात्मक वाइब्रेशन निकलती है, वो उनकी ऊर्जा को स्लो कर देती है। तो ऐसे लोग फिर लोगों से मिलना जुलना इत्यादि कम कर देते हैं। तो अकेले में एकांतवास में रहते हैं, किसी के बार बार संपर्क में ना आए, इसलिए थोड़ा अलग हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों की ऊर्जा प्रभावित करती है। तो ध्यान करने से जो आप चाहते हैं केवल इच्छा भर करने से पूर्ण होता है। जो चाहेंगे वो इच्छा करने से मिलने लग जाता है। तो ध्यान करने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जो कि इस YouTube चैनल के ऊपर बताई हुई हैं। एक अगली और ध्यान की विधि मैं बताऊंगा, वो ऐसी है कि मद मस्ती आपको दे देगी। कुछ ही दिन में मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। ऐसा एक नशा दे देगी कि आप ऐसे झूमेंगे जैसे शराब पी होती है, कोई परवाह ही नहीं किसी चीज की, आनंद में अपने में। एक ऐसी ध्यान विधि, और 3 महीने में आपको सुपर चमत्कार देगी। तो यदि आप ध्यान सीधा सीधा करना चाहते हैं अपने चक्रों के ऊपर, तो सीधा कर लें। आपको लगे आप वैसे सामर्थ्य नहीं है, अपने ध्यान को सीधा सीधा नहीं कर सकते, तो रेकी सर्वोत्तम साधन है। रेकी का कुछ दिन कंटिन्यूस अभ्यास करें, 3 महीने 4 महीने, वीडियो में बताया कैसे करना है। जब ऊर्जा आएगी, वो जितनी भी यहाँ जाले फंसे हुए हैं नकारात्मक ऊर्जा के, उनको हटा देगी, तो आपका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जो आप चाहते हैं वो होने लगता है। आप ध्यान करना चाहते हैं, स्थिर बैठ जाते हैं, आपको ध्यान में गहराई में उतार देगी। बाकी तो फिर अनुभव की चीजें हैं, वो तो जब अमृत कोई पीता है वही जान सकता है, वो दूसरे को नहीं बता सकता अमृत कैसा होता है। जो पीते हैं फिर उन्हीं को पता होता है। तो यानी कि ध्यान के द्वारा आप जो चाहो वो मिलेगा, पैसा, धन, संपत्ति, आरोग्यता। इसलिए ध्यान को जीवन का अनिवार्य अंग बना लें। यदि जीवन में आप अपने में तरक्की करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यदि आप मंत्र जाप करेंगे तब भी ध्यान ही प्राप्त होगा, रेकी करेंगे तब भी ध्यान प्राप्त होगा, यम नियम प्रत्याहार कुछ भी कर लें, एंड में ध्यान ही प्राप्त होता है। वही मेन चीज है, वही मुख्य चीज है। तो ध्यान करना शुरू करें। बेशक शुरुआत में 15 मिनट लगा लें, रेकी करेंगे तो बड़ी जल्दी फलित होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।